नमस्कार दोस्तों। 26/11 अब मुंबई टेररिस्ट अटैक। मैं हूं सुमुख गुप्ता और आप देख रहे हैं सुमुख प्रोडक्शन कंपनी। जी हां, आज ही के दिन 26/11 के दिन अब मुंबई टेररिस्ट अटैक, मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे, जिसको ना सिर्फ मुंबई जबकि पूरा भारत आज तक नहीं भूल पाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के बारे में। तो आज आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। ये कुल 10 आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से एक बोट में सवार हुए थे, जिन्होंने एक भारतीय बोट हथिया ली और फिर उन्होंने कोस्ट गार्ड को बछवारा बताया। इसलिए कोस्ट गार्ड को भी शक नहीं हुआ और वो मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। यही करीब 8 बजे के करीब वो तट पर पहुंचे। तट पर पहुंचने के बाद वो 5 टुकड़ियों में बट गए और 5 जगह तांडव मचाने वाले थे। पहला हमला रात 9:20 CST पर हुआ, जो मुंबई का एक बहुत ही व्यस्त स्टेशनों में से एक है। उन्होंने वहां जाकर अंधाधुंध फायरिंग करी। सबसे पहले उन्होंने वहां ग्रेनेड फेंक करके आग लगा दी और फिर अंधाधुंध फायर किया। पुलिस लाचार हो गई क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ राइफल्स थी और ये 2 बंदूकधारी, जिसमें से एक अजमल कसाब उनका हेड था, वो AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उसी समय 9:40 लियो कैफे पोर्ट, जो वहां का एक फेमस कैफे है, उसमें भी 2 आतंकवादियों ने घुस करके भारी मात्रा में गोलीबारी कर दी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं उसी समय 9:40 पे ताज होटल पैलेस, जो आपको पता है भारत की एक पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग है, उस पर भी गोलीबारी चालू हो गई। 2 आतंकियों ने घुस करके अंधाधुंध फायरिंग करी। वहीं 10 बजे ओबराय ट्राइडेंट होटल, जो मुंबई का एक जाना माना होटल है, उसमें भी फायरिंग चालू हो गई। और जब ये आतंकी टैक्सी से आ रहे थे तो इन्होंने टैक्सियों में भी बम रख दिए थे। पहला बम 10:20 पर टैक्सी में फटा और यात्री, उसमें मौजूद यात्री और टैक्सी ड्राइवर मारे गए। दूसरा 10:25 और तीसरा 10:40 पर फटा था। वहीं 10:25 पर नरीमन हाउस के अंदर भी हमले चालू हो गए। 11 बजे तक पुलिस समझ पाई कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उनको लग रहा था ये किसी माफिया का अटैक है, पर अब उनको समझ में आ गया था कि ये माफिया नहीं, टेररिस्ट हैं। 11 बजे पुलिस की एक टीम ताज होटल पैलेस में दाखिल हुई और वो CCTV कैमरे रूम में चले गए। पुलिस को अब ये पता चल गया था कि ये कोई बड़ा आतंकी हमला है। वहीं आर्म्ड फोर्सेस को भी मैसेज भेज दिया गया, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ही इस आतंकवादियों को कंट्रोल कर सकती थी। उसी समय 11 बजे ओबराय ट्राइडेंट होटल में भारी गोलीबारी चालू हो गई। ओबराय ट्राइडेंट होटल की खिड़कियों से आग निकलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने VIPओं को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं ताज होटल में भयंकर आग लग गई थी। मुंबई की शान, मुंबई की आन ताज होटल धू धू कर जल रहा था और पुलिस वाले सिर्फ खड़े होकर देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। ताज होटल में आतंकवादियों ने बहुत सारे VIPओं को बंधक भी बना रखा था और बहुत सारे VIPओं को मार दिया था। न्यूज वाले इसका सीधा प्रसारण लाइव दिखा रहे थे, जो उनके आकाओं तक भी पहुंच रहा था, क्योंकि ये पूरी दुनिया प्रसारण देख रही थी, इसलिए आतंकवादियों के आकाओं तक पहुंच रहा था, जिससे वो देखकर उन्हें निर्देश दे रहे थे। फिर CST पर आतंकी हमला खत्म होने के बाद वो 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। कामा हॉस्पिटल पर, क्योंकि उन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि मुंबई में आतंकी हमले हो रहे हैं, इसलिए कामा हॉस्पिटल वालों ने सूझबूझ दिखा करके सभी पेशेंट्स को छुपा दिया और कामा हॉस्पिटल में कोई भारी हानि नहीं हुई। और कामा हॉस्पिटल पर पहुंचकर आतंकवादियों के सामने पुलिस आ गई, तो आतंकवादियों ने कामा हॉस्पिटल के पीछे के द्वार से भगने की कोशिश करी। वहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 3 मुख्य अधिकारी, चीफ हेमंत करकरे, डिप्टी एडिशनल कमिश्नर अशोक गहलोत, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालास्कर, एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ कामा हॉस्पिटल के पीछे के गेट की तरफ एक गाड़ी से बढ़े, क्योंकि उनको आतंकियों को पीछे से घेरने की प्लानिंग करी थी उन लोगों ने।
पर आतंकी पीछे वाले रास्ते से पहले ही आ रहे थे और उन्होंने छुप करके उस गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो 3 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल वहीं मारे गए। आतंकियों की बर्बरता यहां भी कम नहीं हुई। उस गाड़ी पे जिसने उनको गोली से छन्नी कर दिया था और गाड़ी पूरी खून से सन गई थी, उन्होंने इन तीनों इंस्पेक्टरों की बॉडी जमीन पर फेंक दी। उनकी बर्बरता इससे ही सिद्ध होती है, पर उनको ये नहीं पता था कि 2 कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल जिंदा है जो गाड़ी की पीछे सीट पर बैठे हुए थे। जब वो गाड़ी भगाकर ले गए और कुछ देर बाद गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण वो गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। वो जो एक कांस्टेबल थे वो मरने का नाटक कर रहे थे और फिर जैसे ही वो गाड़ी खराब हुई, आतंकवादियों ने वो गाड़ी छोड़ करके एक स्कोडा कार हथिया ली। तो वो इंस्पेक्टर ने कॉल लगा के बता दिया कि आतंकवादी स्कोडा कार में भागे हैं और तभी पुलिस वालों ने पूरे बॉम्बे के मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी चालू कर दी और किस्मत से वो स्कोडा कार एक नाकाबंदी की गिरफ्त में आ गई। जब पुलिस वालों ने उस स्कोडा कार पे आतंकवादियों से उतरने की डिमांड करी तो वो उतरने के लिए तैयार नहीं थे। स्कोडा कार उस नाकाबंदी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी और इसी नाकाबंदी पर इस कांस्टेबल तुकाराम ओमले भी मौजूद थे। जब आतंकियों से डिमांड करी गई तो उन्होंने अपने स्कोडा कार के वाइपर्स चालू कर दिए, जिससे कि अंदर दिखाई ना दे कि आतंकवादी बैठे हैं। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी घुमाने की कोशिश करी, पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और गाड़ी देखते ही देखते गोलियों से छलनी हो गई। पुलिस वाले उस गोलियों से छन्नी हुई कार की ओर बढ़े और बढ़े। उसके में पता चला कि जो आतंकवादी था जो गाड़ी चला रहा था उसके सर में गोली लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई। वही तुकाराम ओमले जी ने उसका गेट खोला, गाड़ी का गेट खोला। तभी जो अजमल कसाब था वो उनकी तरफ पलटा, फिर भी तुकाराम ओमले जी ने अपनी लाठी छोड़ करके उसकी कॉलर पकड़ के उसे बाहर खींचने की कोशिश करी और उसने अपनी AK-47 की राइफल की गोलियां उनके सीने में दाग दी, जिनकी तस्वीरें आप अपने सामने देख पा रहे हैं। पर उनने बहादुरी का ऐसा प्रदर्शन किया कि उसको बाहर खींच लिया और जैसे ही वो बाहर आया उस पर पुलिस वालों ने डंडे बरसा दिए और उससे AK-47 छीन ली गई। वो तो जमीन पर गिरा ही, पर अनफॉर्चुनेटली तुकाराम ओमले जी भी जमीन पर गिर गए और बाद में हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अब मुंबई पुलिस ने जो आतंकवादियों को कॉल लगा रहे थे वो कॉल को भी ट्रैक कर लिया था। ये सारे कॉल पाकिस्तान कराची से आ रहे थे और ये रात के 1 बजे ट्रैक किए गए थे। उसमें उनके आका बता रहे थे कि ताज होटल में आग लगा दो, दूसरी और तीसरी मंजिल पे। इसके बाद ताज होटल से आग लग की लपटें दिखती हुई नजर आई और आग लग चुकी थी। ऑलरेडी ताज होटल में कई जगह आग लगी हुई थी। फिर कुछ ही देर बाद मार्कोस फोर्स भी अपने स्थान से रवाना हो गई। करीब 12 बजे 26 की रात को आतंकी शांत हो गए, क्योंकि उनके आकाओं ने बता दिया था न्यूज पर देख के कि मार्कोस फोर्स आ रही है और तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आखिरकार रात 2 बजे मार्कोस मुंबई पहुंच गए। मार्कोस पूरे 5 घंटे लेट आए थे, क्योंकि हमला होने के आधा घंटे बाद ही उन्हें पहुंच जाना चाहिए, ऐसे निर्देश थे। NSG तो अभी तक पहुंची ही नहीं थी। फिर मार्कोस की पुलिस से बातचीत हुई और होटल का लेआउट दिया पुलिस ने, पर मार्कोस को वो लेआउट कुछ खास समझ में नहीं आया और मार्कोस उसकी ताज होटल के अंदर घुस गए। और उसी समय मार्कोस की एक टीम ओबराय ट्राइडेंट होटल में भी घुसी। टेररिस्ट अभी छुपे हुए थे। 8 कमांडो की टीम थी ताज होटल के अंदर। उन्होंने बंधकों को बचाना चालू कर दिया, पर आतंकियों को मीडिया से पता चल गया कि मार्कोस बंधकों को बचा रहे हैं
और फिर आतंकी नीचे आके उनसे मुठभेड़ करने लगे। अब तीर मार्कोस की टीम ताज होटल के अंदर मौजूद थी। ताज होटल में कुल 300 कमरे हैं, इसलिए मार्कोस की टीम को बहुत दिक्कत आ रही थी। इसकी हर एक मंजिल खास है। ताज होटल में 6 मंजिला इमारत है ताज होटल, और ताज होटल काफी बड़े एरिया में फैला है, इसलिए मार्कोस टीम को उन्हें ढूंढने में बड़ी तकलीफ सामने आ रही थी। और वहीं आतंकी मीडिया का काफी फायदा उठा रहे थे, क्योंकि उनके आका मीडिया पर हर जानकारी देखकर उन्हें सूचित कर देते थे कि कमांडो की पोजीशन क्या है। वहीं 27 की सुबह 5 बजे एनएसजीबी पहुंच चुकी थी और उन्होंने बाहर से भी हमला करना चालू किया। बाहर उन्होंने स्नाइपर्स तैनात कर दिए और एनएसजी की एक टीम ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट होटल में घुसी। ताज होटल में धुआं ही धुआं फैल चुका था। आतंकवादी स्वयं परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी जगह आग लगाई थी कि लगभग लॉबी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर धुएं से ढक चुके थे। और एक और यहां मामला सामने आया, जब स्टेयर केस पर आतंकी और मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो की भिड़ंत हुई तो उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। तभी वहां मेजर उन्नी कृष्णन गए और उनके अंतिम शब्द ये थे कि मेरे पीछे मत आना। उनके ऊपर फायरिंगों की बौछार हो गई, क्योंकि वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गए। उस दौरान रेडियो ट्रांसमिशन जारी रहा, पर खामोशी के अलावा कुछ नहीं बचा था। उन्नी कृष्णन जेआरडी टाटा की मूर्ति वाली जगह ही शहीद हो गए। वहीं 27 तारीख की रात को ओबराय ट्राइडेंट होटल को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो ने दोनों आतंकियों को मार दिया। वहीं 28 की सुबह 7:30 बजे हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस पर उतरे कमांडो और एनएसजी कमांडो। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और जबरदस्त मुठभेड़ हुई। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, जिससे आतंकियों को घेरा जा सके, और नरीमन हाउस को भी कुछ घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षित घोषित कर दिया गया। अब सिर्फ ताज होटल में आतंकवादी बचे थे, और क्योंकि मार्कोस कमांडो टीम में अब एक नया जोश आ चुका था, क्योंकि उनको अपने साथी उन्नी कृष्णन की मौत का बदला लेना था। 28 तारीख को दोपहर 12 बजे गोलियां चली। ये गोलियां वसाबी रेस्टोरेंट से आ रही थी। दरअसल वसाबी रेस्टोरेंट ताज होटल की बाईं ओर मौजूद दूसरी फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, और वहां से आतंकियों के भगने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वसाबी रेस्टोरेंट पे जाने का सिर्फ एक ही गेट है। और उस रेस्टोरेंट को मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो ने घेर लिया। तभी ताज को भी पूरी तरह से अंदर और बाहर की ओर से घेर लिया गया। वहीं 28 तारीख को उसी समय भारत सरकार ने सारे न्यूज चैनलों के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनके आकाए हैं वो इसी के जरिए अपने टेररिस्ट को निर्देश दे रहे हैं। सारे लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई। वहीं वसाबी रेस्टोरेंट को घेर लिया गया था और मार्कोस कमांडो ने उस पर धनाधन ग्रेनेड चलाए, जिससे वसाबी रेस्टोरेंट में आग लग गई। अब आतंकवादी घिर चुके थे। एक आतंकवादी को गोली मारी तो वो खिड़की से नीचे जा गिरा, जिसकी फुटेज आप अपने तस्वीरों में देख रहे हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरा, बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने उसके गोली से छन्नी कर दिया। वहीं दूसरा रेस्टोरेंट के अंदर गोलीबारी में मारा गया। अब 29 नवंबर 2008 की सुबह ये सब हुआ था, और 29 नवंबर 2008 की सुबह ही ताज होटल को भी सुरक्षित घोषित कर दिया गया। 80 घंटे के इस ब्लैक टॉर्नेडो मूवमेंट, ब्लैक टॉर्नेडो ने अब ये समाप्त हो चुका था। इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक टॉर्नेडो रखा था, और अब ना सिर्फ ताज सुरक्षित था, जबकि मुंबई भी सुरक्षित था। पर ताज होटल में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि बहुत सारे लोगों को एस्केप भी कराया गया। 10 में से 9 आतंकी मारे गए। एक आतंकी सुरक्षित पकड़ में आ गया, जिसका नाम था अजमल कसाब, जो उनका हेड बताया जाता है। अब उस आतंकी से जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, और उसने बताया
कि उन्होंने ये प्लानिंग कैसे रची थी, कैसे उनके गुर्गे पहले मुंबई में रहे थे और मुंबई की पूरी जांच पड़ताल करी थी। यहां तक कि वो ताज होटल में गए, सीएसटी गए, ओबराय ट्राइडेंट होटल गए, नरीमन हाउस गए, लियो कैफे पोर्ट गए और हर जगह की तस्वीर पाकिस्तान भेजी थी। और बाद में कुछ सालों बाद अजमल कसाब को भी फांसी दे दी गई। तो ये थी 26/11 के हमले की कहानी। जो जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, चाहे वो तुकाराम ओमले हो, चाहे वो उन्नी कृष्णन हो, चाहे वो 3 एंटी स्क्वाड के अधिकारी हो, हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और इस हादसे में सभी मारे गए लोगों को सुमुख प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, देखते रहिए सुमुख प्रोडक्शन कंपनी। जल्द लाएंगे एक और नया वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।